बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान हूँ। डॉक्टर उमर आदिल जो एक यूट्यूबर भी हैं और ख़ुद को एक बहुत फेमस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समझते हैं, उनको FIA ने गिरफ्तार कर लिया। अराई बरादरी के खिलाफ इंतहाई घटिया, इंतहाई नाजेबा और इंतहाई इखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू करने पर उनको FIA ने गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और इनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। दूसरे जो मौसूफ है वो है डकी भाई, यूट्यूबर है। जिस तरह रजब भट्ट एक यूट्यूबर है, इसी तरह डकी भाई भी एक यूट्यूबर है और आप जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा वाकफ होंगे। मैं तो खैर इस तरह का मरासियाना कंटेंट ना तो यूट्यूब पर देखता हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम होता है, क्योंकि एक सहाफ़ी जो होता है उसने सारा दिन जो है वो खबर की वेरिफिकेशन, खबर के जो सोर्सेज हैं, खबर के जो ज़राए हैं, उन तक मालूमात जो है उसकी रसाई के लिए काम करना होता है। तो सर इतना वक्त नहीं होता कि सारा दिन बैठ कर ये सारा दिन ये मरासियाना कंटेंट देखें और फिर वो जो यूट्यूब पर बैठ के इस तरह का मरासियाना कंटेंट सिर्फ सस्ते व्यूज़ और सस्ती रेटिंग्स के लिए बनाया जाता है। यही कंटेंट जो इनकी शोहरत को मुतनाज़ करता है, यही बाद में इनके लिए किसी अजियत और मुश्किल का सबब बनता है। यही लोग जो बैठकर यूट्यूब के ऊपर आने वाली जनरेशन, जो नई नस्ल है, उसको तबाह कर रहे हैं, उसकी अखलाकियात को बड़ी बुरी तरह तबाह कर रहे हैं, इसके हवाले से भी बात करूंगा। और फिर जो सोशल मीडिया के कवानीन है, जो सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी करने की ज़रूरत है, इस हवाले से कौमी असम्बली में मिनिस्ट्री ऑफ IT को क्या करना चाहिए और किस किस्म का रोल प्ले करना चाहिए, और जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है फॉर IT, जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT, उसको इस हवाले से कौन सी अहम कानून साजी करनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले जी डॉक्टर उमर आदिल जो गिरफ्तार हुए हैं, और इससे पहले भी ये मौसूफ इसी किस्म की घटिया जुबान, गंदी गुफ्तगू, गलीज गुफ्तगू करने पर गिरफ्तार हुए, और उस वक्त गिरफ्तार हुए जब इन्होंने पाकिस्तान की बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब मोहतरमा गरीदा फरूकी साहिबा के खिलाफ बड़े गंदे और गलीज किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और उस वक्त जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो अल्फाज इखलाकियात के ज़ुमरे में नहीं आते। कोई ख़ानदानी बंदा इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस वक्त मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा ने भी ट्वीट किया और फिर इनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। और फिर गरीदा फरूकी साहिबा ने कहा कि जो ये शख्स उमर आदिल जो ख़वातीन के बारे में नाजेबा और गंदी गुफ्तगू करता है, इखलाकियात से गिरी गुफ्तगू करता है, सर ये शख्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप अगर देखें इसको सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये एक मेंटली तौर पर एक जो है ना डिप्रेशन का मरीज लगता है, एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार शख्स है कि इसकी बीवी भी इसको छोड़ गई, बच्चे भी आई थिंक इसके 2 थे, शायद वो भी साथ चले गए बीवी के। तो दिमागी तौर पर तो ये बेचारा एक स्ट्रेस का शिकार है तो वैसे बाय प्रोफेशन तो ये एक आर्थोपेडिक सर्जन है। तो गिरफ्तारी जो है इसकी अमल में लाई गई। उस वक्त शायद लोगों ने समझा कि ये बंदे का पुत्र बन जाएगा, लेकिन फिर इसने वही गंदी हरकतें शुरू कर दी। खवातीन के ऊपर बड़े नाजेबा किस्म के कलमात और बड़ी गंदी और गलीज किस्म की अखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू, जो मैं समझता हूँ कि एक ख़ानदानी शख्स जो है अगर कोई सामने बैठा हो तो वो तो सर थप्पड़ मार दे ऐसे शख्स को कि वो जो खवातीन के किरदार के ऊपर इतनी गंदी और गलीज गुफ्तगू कर सकता है, वो अपने घर की खवातीन के बारे में क्या करता होगा। जो बाहर किसी जिस शख्स की वजह से किसी खातून की बाहर इज्जत महफूज नहीं है, उसकी वजह से उसके घर की खवातीन की इज्जत कैसे महफूज हो सकती है, सवाल बनता है। आप देखें कि कैसी कैसी गंदी और गलीज गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि जी रेटिंग्स लेनी है, सिर्फ इसलिए कि व्यूज लेने हैं। और एक बाहर के मुल्क में बैठा हुआ मरासी शहबाज गिल, वो कह रहा है कि जी उमर आदिल जो है वो पहले सहाफ़ी है, मतलब पहले जो है वो व्लॉगर है जिन्होंने हक और सच की बात की। मैं हैरान हूं सर इस किस्म के लोगों पर। डॉक्टर शहबाज गिल का जो ट्वीट है उसके ऊपर भी बात करूंगा। ये गिरफ्तार हुए हैं जी PK एक्ट के तहत और अराई बरादरी के खिलाफ इंतहाई गंदी और नाजेबा गुफ्तगू की। इन्होंने कहा जे पुत्र है तू साइंदा वसा ना खाई अराइंदा, ये इस किस्म की उन्होंने बात की अराई बरादरी के खिलाफ। फिर अराई बरादरी में बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया गया। अराई बरादरी के जो अजीम सपूत हैं उन्होंने इस हवाले से
FIA साइबर क्राइम विंग को बताया। अब इनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। यूट्यूबर डॉक्टर उमर आदिल पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए। FIA ने सोशल मीडिया पर इनको नफरत अंगेज गुफ्तगू के इल्जाम में गिरफ्तार किया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत मुकदमा 203/225 पीका ऑर्डिनेंस की दफात 11, 12 और 13 के तहत दर्ज है। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है ये पीका एक्ट के तहत ऑर्डिनेंस 203/225 पीका ऑर्डिनेंस की दफात 11, 12 और 13 के तहत दर्ज किया गया। डायरेक्टर FIA जो है सर चौधरी सरफराज साहब वो भी हराई हैं। अब देखें, जब आप इस किस्म की गंदी और इखलाकियात से गिरी गुफ्तगू करते हैं ना, तो फिर आपके खिलाफ कानून हरकत में आता है। अब मैं अगर किसी की किरदार कशी करता हूं या किसी पर कोई गंदा या घटिया इल्जाम लगाता हूं और किसी की शोहरत को दागदार करता हूं या उसके करैक्टर असैसिनेशन करता हूं, तो उसके पास, शख्स के पास राइट है कि वो कानून के मुताबिक मेरे खिलाफ फर्दर प्रोसीड कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। वो इदारों के पास जा सकता है, वो नेशनल क्राइम साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जा सकता है, वो FIA में रिपोर्ट कर सकता है। डेफिनेटली हर शख्स को इस मुल्क में जीने का हक हासिल है। हम किसी की बरादरी को, किसी के फिरके को, किसी के मजहब को टारगेट करने के मजाज नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स अपने तौर जीने का हक रखता है, अपने तौर आज़ादी का हक रखता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट है, हर शख्स की इज्जत है। हम कौन होते हैं किसी की किरदारकशी करने वाले, और ख़ास करके किसी की ज़ात को टारगेट करने वाले। कि जी अगर कोई अराई है तो उसके बारे में कहा जाए जे पुत्र तू साई दा वसाना खाई अराई दा। यह आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप अराई बरादरी के खिलाफ इस किस्म की घटिया और नाजेबा गुफ्तगू करें? है आप कौन होते हैं किसी के खिलाफ ये बात करने वाले? मेरे बहुत से दोस्त अराई हैं, बहुत से दोस्त मेरे सहाफत में जो है वो अराई हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं। और एक अराई बरादरी, लाहौर के अंदर अराई बरादरी का एक नाम है। आप जाएं जरा शेरा कोट जाएं, यतीम खाना जाएं, समनाबाद जाएं, सोडेवाल जाएं, यहां पर अराई बैठी है, महर बरादरी बैठी है, मियाँ बरादरी बैठी हुई है, भुट्टा बरादरी बैठी हुई है। तो आप अराइयों के बारे में किस तरह इस तरह की गंदी और गलीज गुफ्तगू कर सकते हैं? तो जो डॉक्टर उमर आदिल हैं जी, उनको गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर FIA चौधरी सरफराज अराई साहब, इन्होंने इनको गिरफ्तार किया। अब मुझे यह भी पता चला कि जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, IG पंजाब, ये भी हराई हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर भी हराई हैं और ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़े हाई लेवल के ऊपर, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर हराई बरादरी के लोग बैठे हैं। अब ये जो डॉक्टर क्या नाम है, उस्मान अनवर साहब की मैं बात कर रहा था, चौधरी सरफराज साहब जो इस वक्त डायरेक्टर FIA हैं, वो भी हराई हैं। तो सर फिर ये बातें बर्दाश्त तो नहीं होती। अब इस हवाले से ना एक ट्वीट किया शहबाज गिल ने। देखें, एक मरासी बाहर के मुल्क में बैठ के, एक तो पहली बात वो भगोड़ा है इस मुल्क के कानून के मुताबिक और इस मुल्क के जो है वो निज़ाम इंसाफ के मुताबिक वो आज भी पाकिस्तान से मफरूर है और इश्तिहारी है। और वो शख्स जो है वो ट्वीट कर रहा है, वो कह रहा है कि अराइयों का बहाना है, वो कह रहे हैं अराइयां का बहाना है, असल वजह डॉक्टर उमर आदिल की शरीफों की करप्शन को बेनकाब करना है। आखो सुभान अल्लाह। डॉक्टर उमर आदिल की इस मुश्किल घड़ी में मुकम्मल सपोर्ट करें, हमारे वकला इनकी इमदाद करें। अच्छा, अंदाजा लो, शहबाज गिल कह रहे हैं कि हमारे वकला इनकी इमदाद करें। अच्छा, डॉक्टर उमर आदिल कोई गरीब है क्या? उसके पास पैसे नहीं है क्या? वो बेचारा जो है वो मतलब इतना गरीब है कि उसको इमदाद की जरूरत पड़ गई है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सोशल मीडिया पर बैठकर खवातीन के किरदार से मुतल्लिक नाजेबा और गंदी और घटिया गुफ्तगू करता है, डॉलर्स कमाता है, उसकी इमदाद करें। शहबाज गिल साहब का लगता है वैसे दिमाग जो है वो मेरा ख्याल है वैसे कोई ख़राब हो गया हुआ है शायद, इमरान खान साहब की मोहब्बत में और इस्टेब्लिशमेंट की नफरत में वो जो बोलते रहते हैं, मेरा ख्याल है शायद उनका दिमाग वैसे ही हिल गया है। उनको भी किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए। अब जो दूसरे मौसूफ हैं वो है डकी भाई। सर ये यूट्यूबर है और मैंने तो खैर कभी इनका चैनल विजिट नहीं किया और अल्लाह ताला मुझे इनका चैनल विजिट करने की जो है वो इस तौफीक से बचाए, क्योंकि मैं तो इनका चैनल विजिट नहीं करूंगा और इस किस्म का जुर्म और इस किस्म का गुनाह मुझसे सरजद नहीं होगा।
बतौर सहाफ़ी तो मैं ये बात करूंगा, क्योंकि जो कंटेंट इनका है वो मरासियाना कंटेंट है और इन्होंने जनरेशन को तबाह कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान में कौम की अखलाकियात को बड़ी बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया, उसको तबाह कर दिया। सोशल मीडिया कवानीन के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। मैं आज भी ये बात कर रहा हूं कि कौमी असेंबली की कायमा कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ IT को चाहिए कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करे, उसके हवाले से कोई अथॉरिटी को उसके क़याम को अमल में लाए और सोशल मीडिया के जो कवानीन है उसके ऊपर जो सख्त शराइत हैं उनको लागू किया जाए। सिर्फ सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की शोहरत महफूज नहीं है, किसी की जानो माल जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ महफूज नहीं है। जिसका दिल करता है वो उठ के सोशल मीडिया पर झूठ बकना शुरू हो जाता है, बकवासबाजी करना शुरू हो जाता है, किरदार कशी करना शुरू हो जाता है। जिसका दिल करता है वो इल्ज़ाम लगा देता है। बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, बहुतान तराशी करते हैं। PTI ने जितना सोशल मीडिया पर सर झूठ फैलाया है, आने वाली नस्लों को PTI ने और इमरान खान ने तबाह कर दिया। इसी गालम गलोच ने, इसी बदमाशी के कल्चर ने, इसी गुंडागर्दी के कल्चर ने सोशल मीडिया पर बैठकर हमारी यंग जनरेशन को तबाह कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि कितने स्टूडेंट्स का कैरियर स्पॉइल हुआ, कितने लाख लोग जो है वो इससे मुतासर हुए और माँ बाप सर पकड़ के बैठे हैं कि बच्चे जो है वो सारा सारा दिन मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, काम ही कोई नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब माँ बाप को पता है कि बच्चों की जो इखलाकी तरबियत है वो इस मोबाइल ने ख़राब कर दी है, इस एक मोबाइल ने ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी हैं सर के लोग सर पकड़ के बैठ गए। छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने बच्चे आईफोन रख के, सैमसंग का गैलेक्सी फ़ोन, उसके बाद जी वो वो OnePlus फ़ोन रखा हुआ है। मतलब क्या है यार, हमारी कोई अखलाकियात ही नहीं है। ये शख्स गिरफ्तार हुआ ढकी भाई, इसने कैसे यंग जनरेशन को तबाह किया, इसकी मिसाल सर ये है कि ये शख्स जो है वो जुए के कारोबार को प्रमोट कर रहा था, ऑनलाइन जुआ। ये बहुत से लोग जो है वो एप्लीकेशंस के जरिए ये काम कर रहे हैं और इस पर इल्ज़ाम ये था कि जी ये जुए को फ़रोग़ देता था और कौमी ख़जाने को इसने नुकसान पहुंचाया। पीका एक्ट के तहत FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको गिरफ्तार कर लिया। रजब भट्ट के खिलाफ जो हो रहा है वो भी आपको पता है। तो सर इन लोगों ने, इन्हीं यूट्यूबर्स ने कौम की अखलाकियात को तबाह किया है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करें, मिनिस्ट्री ऑफ IT और कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर IT इस हवाले से कानून को रेगुलेट करें। कानून हरकत में आना चाहिए और इस किस्म के जो लोग हैं इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। डॉक्टर उमर आदिल को मेरा ख्याल है को 10 से 20 साल की सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा ये शख्स किसी औरत के किरदार पर, उसकी इज्जत पर इस किस्म की बकवास न करे। जिस किस्म की इसने घटिया जुबान इस्तेमाल की है राइयों के खिलाफ, मेरे ख्याल में इसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।